Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel and welcome to those who are watching me for the first time. I hope you are healthy and happy wherever you are. आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा एवरीडे सॉर्ट ऑफ रूटीन। मैं ये नहीं बोलूँगी मैं रोज़ ही वाला मेकअप करती हूँ, लेकिन एक बेसिक रूटीन जब मुझे डेली कहीं जाना होता है, फील लाइक कहीं आसपास जाना है, कुछ काम से जाना है, आई डोंट डू वेरी हैवी मेकअप। इसमें ज़्यादा स्किन केयर होता है, मेकअप थोड़ा सा कम होता है। आई हैव ब्रेकआउट्स ऑन माई एंटायर जॉ लाइन। आई विश आई कुड जस्ट शो यू, बट या आई एम लिटरली ब्रेकिंग आउट ऑन माई एंटायर जॉ लाइन। तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ वो कहीं ना कहीं मेरी एक्ने स्किन के लिए भी सेफ हो। सो या जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन दिस 5 मिनट एवरीडे मेकअप लुक, दिस इज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम रीसेंट श्रेया जैन्स वीडियो। मैं श्रेया जैन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं उनका सारा कंटेंट फॉलो करती हूँ। उन्होंने जस्ट अभी वीडियो डाली थी ना, मतलब या मैंने भी काफ़ी टाइम से अपना रूटीन नहीं शेयर किया। सो या दिस इज काइंड इंस्पायर्ड बाय हर एज वेल। इन केस यू आर इंटरेस्टेड वर्क ऑफिस एवरीडे बेसिस के लिए एक नेचुरल सा लुक, आप इसको नो मेकअप लुक भी बोल सकते हो। सो वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। स्टार्टेड विद अ सुपर क्लीन फेस। मैं सुबह जिम गई थी, तो जिम जाने के टाइम मैं खाली एक सनस्क्रीन लगा के जाती हूँ। सो जब मैं वापस आके एक प्रॉपर रूटीन करती हूँ तो मैं सनस्क्रीन को खाली टोनर से हटा लेती हूँ एंड देन आई फॉलो अप विद माई एवरीडे रूटीन। बिकॉज मॉर्निंग में मैंने फेस वॉश कर ही लिया होता है। मैं ऐसे 2-3-4 बार फेस वॉश नहीं करती, बिकॉज अगेन एक्सेसिवली फेस वॉश करने से भी स्किन का pH लेवल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। बट अभी मैं क्या करने वाली हूँ, थोड़ा सा फेशियल हेयर रिमूव करूँ, बिकॉज अपर लिप्स में थोड़े से ज़्यादा बाल हो गए हैं। सो अपर लिप्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये वाला टूल। दिस इज़ बाय विंस्टन। मैं आपको काफ़ी बार अपनी वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ। सो इट इज़ बेसिकली अ चार्जेबल टूल। ये फेशियल हेयर ट्रिमर है विंस्टन का। इसका एक और हेड आता है जो आईब्रोज के लिए स्पेसिफिकली। आईब्रो को शेप देने के लिए मैं फेशियल रेजर यूज़ करती हूँ। दिस इज जस्ट फॉर माई अपर लिप्स। सो यू जस्ट हैव टू पुश द बटन एंड द मशीन इज ऑन एंड नाउ आई जस्ट स्वाइप अक्रॉस फॉर रिमूविंग द हेयर। जो भी एक्सेसिव हेयर होते हैं वो इससे रिमूव हो जाते हैं एंड दिस इज़ कम्प्लीटली हैसल फ्री। मैंने लॉकडाउन के बाद तो पार्लर से अपर लिप्स आईब्रोज एंड ऑल कराना छोड़ ही दिया था। सो नाउ आई डोंट डू दोज थ्रेडिंग काइंड ऑफ थिंग एंड दिस कम्प्लीटली सूट्स मी। सो या वेरी इजी एंड एक बार चार्ज करने पे बहुत लंबा चलता है। नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट रिड ऑफ ऑल द गंक। सनस्क्रीन जो मैंने सुबह लगाई थी और थोड़े बहुत जो फेशियल हेयर निकले होते हैं वो कभी कभी स्किन पे चिपक जाते हैं। सो आई यूज़ दिस टोनर बाय COSXIR। मैंने अपनी किसी रीसेंट वीडियो में भी इसका फीचर किया था। सो ये COSRX का एक तरह से कॉपी है। जैसे इंडियन ब्रांड्स एक दूसरी कॉपी करती है ना, वैसे ही कोरियन ब्रांड ने जो COSRX एक ब्रांड है, तो एक और ये ब्रांड आई है COSXIR। इन्होंने COSRX को एकदम कॉपी कर दिया है। सो ये कोरियन कॉपी है COSRX की, आप बोल सकते हो। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत ही हेरा फेरी है। दिस इज COSXIR। दिस इज द ब्लैक स्नेल कोलाजन टोनर। सो ये कहीं ना कहीं मेरी रिंकल्स एंड ऑल के लिए भी अच्छा। ऑल्सो दिस इज़ वेरी नरिशिंग। मुझे मॉर्निंग टाइम में AHA BHA जो भी केमिकल एक्सफोलिएंट वाले टोनर होते हैं वो नहीं यूज़ करने पसंद, बिकॉज अगेन डे टाइम में केमिकल एक्सफोलिएशन करने से काफ़ी बार क्या होता है, स्किन सेंसिटिव हो सकती है, फिर धूप से और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। दिस वन इज हैज़ स्नेल कोलाजन ब्लैक राइस, तो कहीं ना कहीं मेरी स्किन को नरिश रखेगा और एक्सफोलिएट नहीं करेगा अननेसेसरी, और जो भी गंक होगा वो हटा देगा। सो आई एम जस्ट स्वाइपिंग इट अक्रॉस माई स्किन। अब मेरा ब्रेकआउट पीरियड चल रहा है बिकॉज आई जस्ट हैव माई पीरियड्स कमिंग अप। सो हमेशा एक वीक पहले पीरियड से पहले मुझे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव लॉट ऑफ ब्रेकआउट्स ऑन माई स्किन। ऑल्सो आई लव द फैक्ट इस टोनर से मेरी स्किन इरिटेट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि रेडनेस से कुछ ज़्यादा लग रही है। दिस इज़ वेरी जेंटल ऑन माई स्किन। ओके, स्टेप नंबर 2 इज मॉइस्चराइजर। क्लेंस, टोन, मॉइस्चराइज, बेसिक स्किन केयर रूटीन। आई थिंक हम सब वही फॉलो करते हैं। सो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये 5% नायासिनामाइड मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। मतलब लिटरली इसमें क्लेम है कि ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। अब आजकल मानसून है, गर्मी है, चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा है। सो आई फील लाइक बहुत हैवी मॉइस्चराइजर्स ना मैं जितनी बार यूज़ करती हूँ मेरी स्किन और ऑयली हो जाती है। ये वाला मुझे काफ़ी अच्छे से सूट हो रहा है बिकॉज नायासिनामाइड है, तो कहीं ना कहीं जो मेरी ऑयल प्रोडक्शन है उसको भी कम कर रहा है। एंड व्हाट एल्स इट हैज़ पैंथेनॉल, इट हैज़ एलेंटोइन, जिंक, PCF। सो या नॉट स्पॉन्सर्ड बाय डर्माको। आज की वीडियो किसी भी ब्रांड ने स्पॉन्सर नहीं करी। इट इज़ जस्ट दैट इट इज़ इन कोलैबोरेशन विद Amazon। तो लिंक सारे आपको Amazon के मिलेंगे, बट ऑल द प्रोडक्ट्स आर माई ओन पर्सनल चॉइस, कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। एक कशी का ज्ञान मैं आपको देना चाहती हूँ स्पेसिफिकली फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। हमेशा मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन स्टेप में एक गैप दिया करो। अगर आप फटाफट मॉइस्चराइजर लगा के फटाफट सनस्क्रीन लगा लोगे, आपकी सनस्क्रीन पाइल हो सकती है, वो पील्स निकल सकते हैं, काफ़ी बार पैची हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि ये हमने आपकी रिकमेंडेशन पे सनस्क्रीन ली, हमारे लिए वर्क नहीं करी, पील निकल गई, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली आप यही कर रहे हो, आप बहुत जल्दी लगा रहे हो। सो या टेक योर टाइम, लाइक लुक एट दिस, पूरी सिंक इन हो चुकी है।
बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मैंने स्किन के ऊपर कुछ लगाया था। इट लिटरली फील्स लाइक जेल जैसा मैंने कुछ अपने फेस पे लगाया है, तो एक लेयर बन जाती है अननेसेसरी, जो मैं आगे मेकअप करूंगी वो मेरी स्किन के अंदर नहीं जाएगा, क्लॉगिंग नहीं देगा बेसिकली। माय नेक्स्ट फेवरेट प्रोडक्ट इज दिस डॉट एंड की टिंटेड सनस्क्रीन। ये तो मेरी इतनी फेवरेट रही है ना, 2025 का जब मैं फाइनल ईयर एंड के फेवरेट्स करूंगी, आई थिंक नंबर 1 पे मैं इसी को फीचर करूंगी। मैं इसके 3, 4, 5 पता नहीं कितनी बॉटल्स खाली कर चुकी हूँ। आई पर्सनली लव दिस वन। सो दिस इज द डॉट एंड की टिंटेड सनस्क्रीन विद SPF 50 PA 4x+। मेरा शेड है डॉट एंड की में सैंड, लेकिन वो खत्म हो चुका है। मेरे पास ये PR में आया था वार्म आइवरी, ये थोड़ा सा डार्क है बट ठीक है, मैं काम चला ही लेती हूँ बिकॉज इसको मुझे यूज़ करना ही है, रखा है। तो सैंड बहुत अच्छे से सूट होता था बिकॉज थोड़ा बहुत भी लगता है स्किन पे कुछ ऑक्सीडाइजेशन हो ना, तो उससे फेस डल नहीं होता था। ये भी बहुत अच्छे से टोन पे जा रहा है, लाइक यू कैन सी, ऐसा लाइट नहीं लग रहा, बट जस्ट दैट ये हल्का सा मुझे वार्मिश फील होता है अपनी स्किन पे। एंड दिस इज़ लाइक अ प्रॉपर टिंटेड सनस्क्रीन। इस सनस्क्रीन की मुझे सबसे बेस्ट पार्ट यही लगता है कि इससे कोई भी वाइट कास्ट नहीं आता, बिकॉज ये टिंटेड है। इसमें टिंट है तो कोई वाइट कास्ट नहीं दिखेगा, एंड सिंस इसमें हल्का सा एक टिंट है तो उसकी वजह से मुझे कवरेज ही मिल जाती है। जो एक्ने की रेडनेस है ना वो काफ़ी कम हो जाती है। मैं तो मॉर्निंग में जब जिम जाती हूँ मैं इसी को लगा के जाती हूँ, नो मेकअप नथिंग। या मुझे इधर उधर भी अगर लग रहा है ग्रोसरी लेने जाना है, कहीं नीचे तक ही जाना है, फील लाइक मेकअप नहीं करना, तो ये टिंटेड सनस्क्रीन इज गुड इनफ। अगर आप एवरीडे स्कूल या ऑफिस के लिए कुछ देख रहे हो, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ऑल द स्कूल गर्ल्स। अगर आप एक अच्छी टिंटेड सनस्क्रीन देख रहे हो, बिकॉज टीनेज आते आते थोड़े से एक्ने हो जाते हैं, मार्क्स हो जाते हैं, हल्की फुल्की पिगमेंटेशन होती है एक टीनेज एज में, तो ऑफकोर्स आप ये टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। एक टेंट का काम करेगी, थोड़ी बहुत आपकी जो रेडनेस होगी उसको कम कर देगी। एंड अगेन दिस इज नॉट एट ऑल डूई। इसका नाम है स्ट्रॉबेरी ड्यू, बट ये बिल्कुल भी डूई ग्रीसी नहीं है, बहुत अच्छे स्किन में चली जाती है। एंड मैंने काफ़ी बार देखा, मैं इसको जब खाली लगाती हूँ तो एक चांस होता है स्किन पे ग्रीसीनेस का, लेकिन जब मैं इस मॉइस्चराइजर के साथ इसको पेयर करती हूँ तो बहुत अच्छे से मेरी स्किन एकदम मैटिफाई हो जाती है। दिस इज लिटरली माय मॉनसून फेवरेट कॉम्बिनेशन। अगर आप भी परेशान हो चिप ऑयली स्किन से, ये कॉम्बिनेशन ट्राई करो एंड यू विल थैंक मी। लाइक लुक एट दिस, सनस्क्रीन की अच्छी सी लेयर बन गई, मेरी स्किन बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। यू कैन सी दैट शाइन, लेकिन कुछ भी ग्रीसीनेस नहीं है, कुछ चिपचिपाहट, कोई ऐसे ग्रीसीनेस, नो नथिंग एट ऑल। स्टेप मैं भूल ही गई विच इज पिंपल पैच, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक पस्ट्यूल जैसा पिंपल हुआ है और इसके ऊपर अगर मैंने ऐसे फाउंडेशन या कुछ ब्रश समथिंग लगा दिया ना, देयर इज अ हाई चांस कि कंटैमिनेशन हो सकता है, इधर उधर स्प्रेड हो सकता है। सो मैं बिल्कुल छोटे साइज का ये पिंपल पैच ले रही हूँ। आई लव द फैक्ट इसमें साइजेस आते हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी साइज ले सकते हो। और यहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि चांस है उसका फूटने का, बिकॉज ये पस्ट्यूल वाला एक्ने है, तो मैं इसको पहले ही कवर अप कर देती हूँ, बिकॉज रिग्रेट नहीं करना भाई, काफ़ी बार नील लग जाता है और पता भी नहीं चलता। बाय द वे दीज आर द एक्ने पिंपल पैच दैट आई यूज, दीज आर फ्रॉम अर्बन योग। ये जब भी अमेजोन पे डील आती है मैं रीस्टॉक कर लेती हूँ। लाइक ये तो मैंने मल्टीपल टाइम्स अमेजोन से लिए हुए हैं, अलग अलग साइज में भी आते हैं तो ईजी भी रहता है। एंड या आई पर्सनली लव दिस वन। वी आर टॉकिंग अबाउट नो मेकअप लुक, तो हम ऐसे कोई हाई फाई फाउंडेशन तो यूज़ नहीं करेंगे। आई एम जस्ट गोना बी यूजिंग अ कंसीलर। ये लिटरली मेरा रियल ऑनेस्ट रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ। मैं डेली बेसिस पे हैवी फाउंडेशन नहीं लगाती, ये कहीं ना कहीं मेरी स्किन को बचा के भी रखता है। अननेसेसरी जरूरत नहीं है, लाइक फोरहेड इज क्लीन, आपको दिख रहा है कोई मार्क नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, तो फालतू में फिर फाउंडेशन लगा के उसको क्यों खराब करना। मेकअप भी कहीं ना कहीं आपकी स्किन को डैमेज करता है। तो मैं खाली स्पॉट कंसीलिंग करने वाली हूँ। द कंसीलर दैट आई एम यूजिंग इज मेबलिन कंसीलर इन द शेड 25 मीडियम। ये 25 मीडियम लिटरली मेरी स्किन का ही कलर है, तो ये बहुत ब्यूटीफुली मर्ज हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे एक्ने इश्यूज हैं और थोड़ा बहुत डार्क सर्कल्स, दैट्स इट। यहाँ एक्ने है, हल्का सा यहाँ पे पिगमेंटेशन है, थोड़ा सा अपर लिप्स पे, और जो जॉ लाइन पे एक्ने है उनको मैं नहीं टच कर रही। रेड है, अभी इन्फ्लेम्ड है, खाली जो मार्क है मैं उसके ऊपर लगा रही हूँ। यहाँ पर जो ब्रेकआउट्स हुए हैं ना उसको मैं नहीं टच कर रही। आई एम जस्ट लेटिंग इट गो, बिकॉज बेचारे अभी निकले हैं, इनको छेड़ दिया तो इनको गुस्सा आ जाएगा। निकले मैं एक प्रॉपर ऐसे कंसीलर ब्रश यूज़ करूँगी। दिस वन इज फ्रॉम डू केयर कंसीलर ब्रश, ये इसका नाम। ये भी मैंने अमेजोन से लिया था, कितने अच्छे निकले हैं यार। मतलब मैंने रैंडमली एक बार अमेजोन से परचेज किया था, मुझे पता नहीं था ये डू केयर क्या ब्रांड है, DU केयर बेसिकली, बट ये बहुत अच्छे निकले। लाइक द क्वालिटी ऑफ दीज ब्रशेज मैं मैक या फिर पैक के ब्रशेज से कंपेयर कर सकती हूँ, ये इतने अच्छे हैं। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है लाइक मार्स के ब्रशेज, लेकिन प्राइस के हिसाब से दिस इज़ जस्ट वर्थ इट। नेचुरली ब्लेंड हो गया है, ऐसा ही लगता है बहुत अलग से कुछ मैंने अपनी स्किन के ऊपर लगाया हुआ है। ऑफकोर्स थोड़े बहुत एक्ने मार्क्स तो विजिबल होंगे बिकॉज ये फुल कवरेज नहीं है, मैंने कलर करेक्टिंग नहीं करी, बट द होल पॉइंट ऑफ दिस रूटीन इज थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखना है, दैट्स इट। ऐसे कोई एक्सेसिव सा मेकअप नहीं करना। एंड फॉर माई फेवरेट स्टेप विच इज लिक्विड ब्लश। मुझे ब्लशेज लगाने बहुत पसंद है। एवरीडे लुक हो, बेसिक लुक हो, वर्क, ऑफिस, कोई फॉर्मल, इनफॉर्मल, किसी मिलने भी जाना होगा ना मुझे 5 मिनट के लिए, तो वन स्टेप जो मैं प्रेफर करूंगी, लाइक लिप बाम लगा के चलेगा, लेकिन
लेकिन ब्लश लगाना ज़रूरी है, बिकॉज जब तक चीक से ऊपर ब्लश नहीं आते ना, ऐसे फेस पे जान नहीं आती। ये मेरा करंट फेवरेट ब्रश है। आपने ऑफ कोर्स ब्रश बोला मैंने, मेरा करंट फेवरेट ब्लश है। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा, ये तो मैं वियतनाम भी लेके गई थी अपने साथ। अगेन एक्ने प्रोन स्किन जब होती है ना, तो पैन वाले ब्लशेस रोज़ उसमें ब्रश डिप करके लगाना, कंटेमिनेशन हो सकती है, एक्ने हो सकता है। मुझे ये लिक्विड ब्लश ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज एक तो लिक्विड ब्लश लॉन्ग लास्टिंग होता है पाउडर ब्रश के कंपैरिजन में, बिकॉज ऑयली स्किन हो तो बहुत जल्दी पाउडर वाला ब्लश जो होता है उड़ जाता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड इट इज़ वेरी हाइजीनिक। लाइक इससे कुछ कंटेमिनेशन का खतरा भी नहीं होता। जस्ट टैप इट एंड ब्लेंड इट विद योर फिंगर। ये तो मैं अपनी ट्रैवल किट में भी रखती हूँ। मुझे मार्स ने 3-4 शेड्स भेजे थे इस पर्टिकुलर रेंज के, मैंने इस पर पूरी रील भी बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी आप जाके देख सकते हो, मैं लिंक कर दूंगी यहाँ कहीं, या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम के मेरे रील सेक्शन में जाके देख सकते हो। बट दिस शेड इज़ माई फेवरेट। इट लुक्स सो नेचुरल। ऐसे वो लाल वाला कलर नहीं है, ऐसे पिंक कलर नहीं है, मॉविश कलर, लाइक जो अनियन पिंक कलर होता है ना, ये वाला शेड है। द शेड नेम इज़ हॉरिजन बाय द वे। ये तो मैं रीस्टॉक करने वाली हूँ। मेरा जब खत्म होगा ना, आई इंस्टेंटली प्लेस द ऑर्डर, बिकॉज आई थिंक 250 रुपये समथिंग का आता है एंड इट इज़ सो गुड। ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है, पैची फील नहीं होता है एंड इट लुक सो नेचुरल। लाइक लुक एट दिस। कैमरा के लिए ना काफ़ी बार हमें ओवर ब्लशिंग करनी पड़ती है, बिकॉज कैमरा पे लाइट ब्लश नहीं कैचअप होता, तो ऑफकोर्स आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, तो मैं ज़रा कैमरा के लिए थोड़ा सा ओवर ब्लश लगा ही लेती हूँ, बिकॉज थिन लेयर जो होती है ब्लश की वो कैमरास पर नहीं दिखती। दैट इज़ द रीज़न वाई बहुत सारे मूवर्स बहुत लाउड ब्लश लगाते हैं अपने मॉडल्स को, बिकॉज कैमरा नेवर पिक्स अप लाइट ब्लश। आई होप यू कैन सी नाउ। अपने बैग में लेके गए हो, फील लाइक अच्छा थोड़ा सा टचअप करना है, थोड़ा सा और इसको बिल्डअप करना है। दिस इज़ अ वेरी नाइस ब्लश। ओके, नाउ इट्स टाइम टू सेट माई फेस। जब भी मैं एवरीडे सॉर्ट ऑफ मेकअप लुक करती हूँ, मैं लूज पाउडर नहीं यूज़ करती। लूज पाउडर मेरा होता है हैवी मेकअप लुक्स के लिए। जब भी मुझे पार्टी एंड ऑल का मेकअप करना है, अंडर आइज को बेक करना है, बिलो द जॉ लाइन बेकिंग करनी है, तो लूज पाउडर यूज़ करती हूँ। लेकिन आज मैंने कुछ हैवी यूज़ ही नहीं किया कि उसको एक्सेसिवली सेट करने की जरूरत पड़े। इट इज़ जस्ट दैट मेरी ऑयली स्किन है, टी जोन बहुत जल्दी ऑयली हो जाता है, तो मैं एक बेसिक कॉम्पैक्ट से सेट करने वाली हूँ। आई विल बी यूजिंग द मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट। आई लव दिस वन। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है ना, तो मैं आपको एक कशी का ज्ञान दूंगी। जब भी आप कॉम्पैक्ट शॉप करने जाओ ना, हमेशा ऐसे वाले कॉम्पैक्ट लो जिसमें प्रोडक्ट अलग हो और नीचे जो स्पंज होता है एप्लीकेटर वो अलग हो, सो दैट वो हमेशा टच में ना रहे। अगर वो हमेशा टच में रहेगा, एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने तो लिटरली इसका जो मेन स्पंज था वो फेंक दिया, वो बेकार हो गया था, तो मैंने ये वाला छोटा सा डाला हुआ है। ये मैंने अमेजोन से सेट लिया था, PNF कोई ब्रांड है। ये भी अगर अवेलेबल होगी अभी मैं लिंक कर दूंगी। इससे बहुत अच्छे से ऐसे अंडर आई सेट हो जाती है। बट फिलहाल मैं अभी घर पे हूँ, तो मैं ब्रश से ही सेट करने वाली हूँ। आई जस्ट यूज़ दिस ब्रश। बड़ा सा ब्रश है ये। सबसे पहले थोड़ा बहुत चीक्स और जॉ लाइन को, नेक लाइन को कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर द टी जोन, जो सबसे ज़्यादा ऑयली रहता है मेरा। फोरहेड, नोज एंड चिन एरिया, एंड दैट्स इट। आई लव दिस ब्रश। ये मेरा फेवरेट ब्रश है पाउडर सेटिंग के लिए, बिकॉज इससे एक्सेसिव प्रोडक्ट पिकअप नहीं होता और बहुत अच्छे से इससे पाउडर सेट हो जाता है फेस। ये भी मैंने अमेजोन से लिया था अपनी शादी के टाइम, अपनी ब्राइडल वैनिटी के लिए इसका सेट लिया था। एक 2 ब्रश इसमें और थे, अगर अभी भी अमेजोन पे अवेलेबल होगा तो मैं डाल दूंगी। इट इज़ द लास्ट स्टेप। येस, मैं कोई मस्कारा नहीं लगाती, कोई लाइनर नहीं लगाती, बिकॉज एवरीडे बेसिस पे आई मेक श्योर अननेसेसरी मस्कारा ना लगाऊँ। कोई लुक क्रिएट करनी हो, कोई इवेंट में जाना हो, समझ भी आता है, लेकिन फालतू में एवरीडे बेसिस के लिए डेली मस्कारा लगाना आपकी लैशेस के लिए हेल्दी नहीं है, आपकी आईज के लिए हेल्दी नहीं है। लाइनर काजल भी मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ बिकॉज मेरी सेंसिटिव आईज है। मैं काफ़ी टाइम चश्मा ही लगा के रखती हूँ, तो फालतू में आई मेकअप करने का कोई सेंस नहीं बनता। ये मेरा ऑनेस्ट एवरीडे लुक है। आई जस्ट अप्लाई लिपस्टिक एंड दैट्स इट। ये लिटरली मेरा 5 मिनट मेकअप लुक है। आज तो मैं समझा रही थी, रिव्यू कर रही थी, इससे थोड़ा सा टाइम लग गया। अदरवाइज 5 मिनट्स में मैं रेडी हो जाती हूँ। प्रेजेंटेबल भी लगता है, अच्छा भी लगता है। अगर लगता है थोड़ा किसी इंपॉर्टेंट से मिलना है, थोड़ा सा ग्लैम अप हल्का सा करना है, तो मैं कोई कलर्ड लाइनर लगा लेती हूँ। बट इसके अलावा मैं कोई मस्कारा या फिर काजल नहीं लगाती, बिकॉज लोअर वाटर लाइन पे काजल लगाती हूँ, मेरी काफ़ी बार आईज टियरी हो जाती है। मस्कारा लगाती हूँ तो मेरी लैशेस काफ़ी बार टूटती हैं उतारते हुए, या फिर लैशेस पे बेसिकली साइड इफेक्ट ज़्यादा आता है। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड मैं खाली कलर्ड लाइनर लगाती हूँ। आज मैं वो भी नहीं लगा रही, बिल्कुल नेचुरल मेकअप लुक आपको दिखा रही हूँ। नाउ नेचुरल मेकअप लुक के लिए मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। दिस इज़ द मेबलिन टेडी टिंट। ये बाय द वे आप चीक्स पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे मार्स का ब्लश ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं वो चीक्स पे यूज़ करती हूँ। दिस इज़ द सुपर स्टे टेडी टिंट इन द शेड कूल ग्रंज। मैंने जस्ट अभी मेरी टॉप 10 लिपस्टिक्स की वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखी मैं यहाँ के लिंक कर दूँगी। जस्ट टैप एंड वॉच इस वीडियो के बाद, ऑफकोर्स वो ज़रूर देखना। उसके अंदर भी मैंने फीचर करी थी, बहुत अच्छा है। जैसे इसका नाम है ना टिंट, ये लिटरली एक टिंट है। मतलब ये ओवर फील नहीं होता, ऐसा ही लगता है मैंने कोई लाउड सी लिपस्टिक लगाई है, और मेरे लिप्स भी अच्छे लगते हैं। पता नहीं है, लाइक इट हैज़ सम, आई डोंट नो इसका क्या इंग्रेडिएंट है, इससे ऐसे लिप्स ड्राई आउट नहीं होते। एंड या
लुक्स नाइस। टोटली फॉरगॉट वन मोर स्टेप विच इज़ ब्रशिंग माई आईब्रोज। मेरी आईब्रोज नेचुरली ही काफ़ी डार्क है, मुझे अननेसेसरी फिलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट जब भी मैं कोई पार्टी लुक के लिए फिलिंग भी करती हूँ ना तो मुझे अपनी आईब्रोज बहुत अजीब लगती है, सो मैं कुछ नहीं करती, आई जस्ट ब्रश थ्रू माई आईब्रोज। भगवान ने एक बहुत बाल दिए मुझे शरीर पे, तो उसका खाली जो बेनिफिट हुआ है मेरी आईब्रोज पे हुआ है। आई हैव रियली थिक डार्क कलर आईब्रोज एंड या दैट्स इट। थोड़ी सी ब्रश अप हो जाती है ना, थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगती है। वॉज इट फॉर माई सुपर ऑनेस्ट एंड रियल एवरीडे नो मेकअप ग्लैम। लाइक लगता भी नहीं है ऐसे कुछ अननेसेसरी एक्स्ट्रा किया हुआ है, लेकिन स्टिल थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगती है। मैंने अभी कैमरा के लिए ब्लश को थोड़ा सा लेयर अप किया है ताकि दिखे कैमरा पे, अदरवाइज मैं इतना ब्लश भी नहीं लगाती, खाली एक थिन सी लेयर लगाती हूँ जो नेचुरली बहुत सुंदर लगता है। बट या इट लुक्स वेरी नाइस। ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये सर्टिफाइड लुक है। आप इसमें से कुछ भी यूज़ करोगे ना, ट्रस्ट में आपको सूट करेगा, बिकॉज मेरी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो मैं बता सकती हूँ कि ये सूट करता है। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ों पे अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, डील चल रहा है, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। एंड कमेंट बिलो आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। आजकल मैं एक्सपेरिमेंटल वीडियोस बनाने के लिए भी तैयार हूँ। टॉप 10 रिकमेंडेशन, एवरीडे लुक्स, या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपको रिव्यू चाहिए होगा तो मैं YT शॉर्ट्स पे वो डाल दूंगी। सो अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए फ्यूचर में, ऑल यू हैव टू डू इज कॉमेंट बिलो। सो कॉमेंट्स पे अपना प्रेफरेंस वीडियो आइडिया ज़रूर बताना। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।